Welcome back to my YouTube channel. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about cash flow statement. आज के सेशन में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. तो इससे पहले कि आप यदि मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले ये देखिए, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. यहाँ सफलता पाने के लिए ड्रीम की जरूरत होती है. जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना. ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिन विथ फ्यूचर. फ्यूचर के साथ इमेजिन करना है कि हाँ हमें किस हद तक पहुंचना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है. तो सफलता पाने के लिए पाने की जरूरत नहीं होता है कि हमें कोई भी चीज़ को हासिल करना है. बस आपको देना है, मतलब ये देश के साथ आपको क्या देना है ना. वो आपको ये मन में ये विचार होना चाहिए कि हमें भी कुछ देश के लिए करना है, हमें भी कुछ देश को देना है, जो कि मेरा भी अलग पहचान हो कि हाँ मैंने देश में दिया है. जैसे देखिए यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम सर हैं, जो इन्होंने देश में बहुत से योगदान दिए हैं, है ना. इन्हें मिसाल मैन के रूप में जाना जाता है. ये मिसाल मैन कहलाते हैं. तो ये भी बहुत गरीबी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. पुअर फैमिली होने के बावजूद भी इन्होंने अपना नाम बहुत अर्जित किया है. ठीक है, तो बस उसी तरह सोचना है, आपको ड्रीम करना है ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिन विथ फ्यूचर. फ्यूचर के साथ कि हमारे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे रहना है. ठीक है, तो ये सब आपको ड्रीम पे डिपेंड करती है कि आपका ड्रीम कैसे होगा, आपका ड्रीम कैसा होगा. जैसा आपका ड्रीम होगा, जैसा आपका इमेजिन होगा. अब इमेजिन कर सकते हो कि आपको कहाँ तक जाना है, आपको किस हद तक जाना है, आपका नाम कहाँ तक फेमस हो. तो जिस तरह से आप इमेजिन करेंगे उस तरह से आपको सफलता मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या. कैश का मतलब तो आप समझते होंगे कि जो पैसा होता है, रुपया होता है. ठीक है, और फ्लो का मतलब क्या होता है. फ्लो का हिंदी ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है बहना. ठीक है, और स्टेटमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, इस तरह के हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे. ठीक है, तो यहाँ जनरली यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का. देखिए इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है. ठीक है, रोकड़ प्रवाह मतलब जो केस में क्या चेंजिंग आ रहा है, और विवरण मतलब उसका स्टेटमेंट लिखना. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे. जैसे देखिए बाल्टी में यदि आप पानी को रखते हैं ना तो वो क्या होता है, वो फ्लो नहीं होता है, क्योंकि बाल्टी में आपका पानी एक जगह स्थिर है ना. लेकिन वही पानी नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो वो फ्लो होता है, क्योंकि एक जगह वो रहता नहीं है, बहता है पानी, है ना. जैसे यहाँ पे देखिए एक तालाब में यदि पानी है, तालाब में वाटर है, तो वो फ्लो नहीं करेगा. बट यदि रिवर में वाटर है तो फ्लो करेगा, है ना. तो उसी तरह यहाँ पे क्या केस में जो फ्लो होता है, जो केस में जो चेंजिंग आता है उसे कैश फ्लो कहते हैं. अब कैश में चेंजिंग कब आता है, तो या तो आप परचेज करते हो या तो आप सेल करते हो, है ना. या तो कैश आपका बढ़ा या तो कैश घटा, तो उसे कैश फ्लो कहेंगे. और कैश फ्लो को जिस स्टेटमेंट में प्रिपेयर किया जाता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है, तो अ कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम. जैसे कि अभी हम बताएं, ये क्या डिफाइन करता है, ये कैश के से रिलेटेड क्या रिसिप्ट हो रहा है ना, क्या पेमेंट हो रहा है, तो क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज. तो इसी के वजह से आपका केस में चेंजिंग आएगा. केस में चेंजिंग लाने का, मान लीजिए आपके पास आपके पॉकेट में 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया आपको चेंज कब होगा, यदि आप कुछ नहीं करेंगे उस पैसे से. तो क्या आपका 1000 रुपया कभी चेंज होगा? नहीं, वो आपका 1000 रुपया हमेशा वही रहेगा. ठीक है, और यदि आप कोई चीज परचेज किए 200 रुपया का, मान लीजिए, तो आपका चेंज हो गया 800 रुपया आ गया, है ना. यदि आप वहाँ पे 1000 रुपया का कोई चीज़ परचेज किया और उसको बेच दिए 1200 में, तो आपका वहाँ देखिए 1200 रुपया हो गया. तो अभी जो हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो चेंज होता है ना उसके बारे में यहाँ लिखेंगे. जैसे चेंज क्या, जैसे 1000 रुपया था, 200 रुपया का आपने कोई सामान परचेज किया, तो बचा आपके पास कितना, 800 रुपया. तो 800 का नहीं यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, नहीं 1000 का होगा. तो होगा कितना का, जो चेंजिंग हुआ, चेंजिंग कितना का हुआ, 200 को, है ना. तो ये पर यहाँ इसे बोलेंगे कि ये केस फ्लो किया. ठीक है, तो देखिए अब केस यदि वो माइनस में जाता है, जैसे 1000 का चीज था आपने 800 में बेचा,
तो 200 रुपया का नुकसान जो हुआ आपको, तो इसको बोलेंगे आउटफ्लो, ठीक है। लेकिन मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये माइनस में गया आपका, है ना, लॉस हुआ। और यदि वही बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो वो फ्लो करता है कि हाँ इसमें इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मेजर्स द कैश जनरेटेड और यूज्ड बाय कंपनी इन अ गिवन पीरियड। देखिए इस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश क्या लिखा क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या जनरेट करता है कि कैश को जनरेट करता है कि ये गिवन पीरियड में, एक साल में, एक साल का पीरियड है, उसमें कितना कैश में क्या चेंजिंग हुआ, है ना, क्या बदला हुआ, उसे वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्रिकल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विपमेंट ऑफ एन enterprises by classifying cash flow into operating, investing and financial activities। अभी जैसे कि बताया ये कैश फ्लो क्या वर्क है भाई, क्या रोल है, तो ये बताता है कि मतलब ये क्या चेंजेज आया, ठीक है। तो चेंजिंग का भी वजह होता है तीन, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, होता है फिनेंसिंग, ठीक है, एक्टिविटीज, तीन क्रियाकलाप में से चेंजिंग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तीन जो बताए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। ये देखिए प्राइमरी, सबसे पहले इसका प्राथमिकता क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि ये मैनेजमेंट का टेकिंग डिसीजन, मतलब प्रबंधक में जो होता है वो डिसीजन टेक करने में इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। कि वो जैसे देखिए आप डिसीजन कब लेंगे, जब देखेंगे कि आपके पास चेंजिंग केस में क्या चेंजिंग है, क्या कमी हुआ, क्या वृद्धि हुआ, इसके अनुसार आप कोई भी डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। एंड मेकिंग अ प्लान बाय प्रोवाइडिंग करेंट इंफॉर्मेशन ऑन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड। या तो दो, अभी जैसे कि बताया, ये तो माइनस में जाएगा या तो प्लस में जाएगा, या तो आपका कैश इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो देखिए द अदर ऑब्जेक्टिव्स, इसके और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंजीनियरिंग फ्यूचर पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इंजीनियरिंग द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे अ डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो के बारे में बताता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपेसिटी है, जैसे पे अ डिविडेंड पेड करने में इसे यूज करते हैं। देखिए आइडेंटिफाइंग नॉन कैश आइटम्स, इंजीनियरिंग कैश इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि नॉन कैश आइटम, जैसे कौन से आइटम जो है वो नॉन कैश है, ठीक है। कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ करेंट ईयर्स विथ दोज ऑफ लास्ट ईयर। अब यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं वेरियस आइटम्स को करेंट ईयर में और या तो लास्ट ईयर में, पिछले साल में। कैश फ्लो स्टेटमेंट helps in knowing the exact figure of cash inflow and outflow from various operations of the business। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या मदद करता है, मतलब कि ये एग्जैक्ट फिगर बताता है कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का, मतलब क्या केस में क्या चेंजिंग आया वो एग्जैक्ट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट फॉर फ्यूचर नीड्स। ये हम लोग कैश बजट के लिए इसे प्रिपेयर करते हैं। कैश बजट का मतलब कि फ्यूचर में हम क्या आवश्यकता है, इसे बनाते हैं इसलिए कि फ्यूचर में जो आवश्यकता होगा, है ना, जो बजट होगा कैश का बजट, उसे जानने के लिए, है ना, उसे बनाने के लिए हम इसे तैयार करते हैं। देखिए इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जैसे कि ऑपरेटिंग बताया, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग है। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका भी प्रॉब्लम लेके आएंगे, इसका फॉर्मेट बताएंगे तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको लिखने का डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये PDF, ये जो PPT है बहुत मेहनत से तैयार की है, इसलिए आप इसे पॉज करके लिख लें, क्योंकि आप अपना क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
और ये अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, अच्छा से भी समझ में आ जाएगा। इट रिवील्स द के चेंज रिक्वायर फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये फाइनेंशियल पोजीशन का जो चेंज होता है ना बिजनेस में, ये रिक्वायर करता है। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एसेजिंग द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विपमेंट। मतलब बोले कैश फ्लो क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ये एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेज का एबिलिटी क्या है ना, इसका योग्यता क्या है, ये जनरेट करता है कैश और कैश इक्विपमेंट का। इट ऑल्सो हेल्प्स द कॉम्परेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेज। ये डिफरेंट इंटरप्राइजेज का अलग अलग इंटरप्राइजेज को ये एक दूसरे के साथ कंपेरेबिलिटी करता है कि हाँ कि देखो इस मतलब इसका केस में क्या चेंजिंग आया, तो एक दूसरे के साथ क्या करता है, कंपेरेबिलिटी करता है, कंपेयर करता है। तो देखिए केस एंड कैश इक्विपमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो करता है, किसका, कैश का और कैश इक्विपमेंट का। फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। जो पर्टिकुलर पीरियड दिया होता है उसमें वो शो करता है कि ये कैश और कैश इक्विपमेंट में क्या इनफ्लो हुआ, क्या आउटफ्लो हुआ। देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश कंप्राइज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, एंड कैश इक्विपमेंट मीन्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into non amount to cash and investment normally qualifies। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हम जैसे कि बताए केस के बारे में, जैसे केस इन हैंड है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास केस है, पहले ओपनिंग केस है 1 लाख रुपया, अब क्लोजिंग केस आपका हो रहा है 1.5 लाख रुपया, तो आप जान गए कि 40,000 रुपया का 1 लाख था पहले, अब हो गया 1.5 लाख, तो 50,000 रुपया का इंक्रीजिंग हुआ है। तो 50,000 का जो इंक्रीजिंग हुआ है तो किसके चलते हुआ है, क्या चेंजिंग था इसमें, ठीक है। तो कुछ चेंजिंग होगा, या तो आप ऑपरेटिंग में, या तो इन्वेस्टिंग में, या तो फिनांसिंग में, ये तीनों में कोई चेंजिंग किए होंगे, कोई ट्रांजैक्शन हुआ था उसके वजह से यहाँ पे चेंजिंग हुआ। पहले एक था ओपनिंग, अब क्या हो गया क्लोजिंग 1.5 लाख, तो 50,000 रुपया आपका क्या आया, तो 50,000 रुपया आपका चेंजिंग आया। तो इसी चीज को जानने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज सच इक्विपमेंट balance only when it has short maturity investment in shares and included from cash equipment। investment में शेयर भी excluded होता है cash equipment से, ठीक है। short term marketable securities which can be readily converted into cash treated as cash equipment। जिसे short term marketable securities जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि ये cash equipment में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैश फ्लो में क्या, यहाँ पे कैश फ्लो इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट बीइंग ट्रांसफर इनटू आउट ऑफ बिजनेस। देखिए ये ट्रांसफर करते हैं आउट ऑफ बिजनेस ना, ये क्या होता है कैश फ्लो, ये एक नेट अमाउंट है कैश और कैश इक्विपमेंट का। इट इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स। receipts of cash from non cash items is termed as cash flow with cash payment in respect or such items cash outflow। देखिए जो रिसिप्ट करते हैं हम लोग कैश से, है ना, और नॉन कैश आइटम से, वो क्या होता है, जो कि कैश इनफ्लो और कैश पेमेंट। यहाँ पे हम जिसे बताया क्या करते हैं, आप यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हैं कैश पेमेंट का और कैश रिसिप्ट का, दो ही चीज का तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि अभी हम बताए कि ये 3 इसका होता है, जैसे कि एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फिनांसिंग एक्टिविटीज। देखिए केस फ्लो में 3 ही कारण केस में जो होता है फ्लो होता है। क्या केस में फ्लो मतलब केस में चेंजिंग होता है, या तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ चेंजिंग किए हों, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चेंजिंग किए हों, या तो फिनांसिंग एक्टिविटीज में चेंजिंग किए हों। तो यही तीनों के कारण हमारा केस में चेंजिंग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट करके पढ़ेंगे। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी मेन एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द अकाउंट पीरियड। दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटीज ऑन द जनरेटर। देखिए ये क्या करता है, ये सबसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है ना वो प्राइमरी में होता है कैश फ्लो का। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, तो ये इन्वेस्टिंग बनाते हैं, तो फिर फिनांसिंग बनाते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर
प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनकरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स और गारमेंट। देखिए जैसे कि केस अभी हम बताए ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, परिचालन करना। तो परिचालन करना मतलब शुरुआत करना। तो शुरुआत करने में क्या क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए कंपनी में मैन्युफैक्चर करता है गारमेंट्स, ऑपरेटिंग ड्यूटीज क्या यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इंक्रीमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज जैसे वेजेज हो गया, है ना, ये सारा चीज़ क्या हो गया। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, मतलब इसे तैयार करने में जो रॉ मटेरियल को बनाने में जो चीज़ लगता है एक्सपेंसेज, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है वो, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ये क्या है, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फी, कमीशन एंड अदर रिवेन्यू। यहाँ पे कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी से आता है, फी आता है, कमीशन आता है और कुछ और रिवेन्यू है, उसे हम लोग क्या कहाँ पे लिखते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। देखिए कैश यहाँ पे इनफ्लो बताएं, आउटफ्लो में देखिए कैश पेमेंट टू सप्लायर, है ना, कैश पेमेंट करते हैं सप्लायर को। तो देखिए इधर का जो अभी हम बताए यहाँ वाला, तो ये क्या था, ये था इन फ्लो, मतलब इधर साइड में लिखते हैं। अब देखिए आउटफ्लो में लिखेंगे, आउटफ्लो में देखिए आउटफ्लो में देखिए कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस। जैसे सप्लायर के लिए हम लोग गुड्स एंड सर्विस के लिए जो पेमेंट करते हैं सप्लायर को, वो क्या कहाँ पे होता है, वो आउटफ्लो होता है। अब देखिए कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय को कैश पेमेंट करते हैं, है ना, तो वहाँ पे लिखते हैं। फिर देखिए कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस इंटरप्राइजेज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स एन्युइटीज एंड अदर पॉलिसीज, ये सब क्या क्या होता है, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है, तो इन्वेस्टिंग में देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विपमेंट। देखिए जो ये कैश इक्विपमेंट में इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, जैसे कि जो आप परचेज किए उधर का आप जो कर रहे थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे थे, जो एक्सपेंसेज हो रहा था उसे हम कहाँ लिखते थे, तो ऑपरेटिंग में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का जैसे कि 1 लाख का बिल्डिंग है, 1.5 लाख में आप परचेज कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर 50,000 रुपया आपका चेंजिंग हुआ, तो यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा इसका। इसी तरह देखिए फर्नीचर हो गया, तो फिक्स्ड एसेट्स का जितना भी सेलिंग होता है या यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, परचेजिंग होता है तो इसे यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज और सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि बताया यहाँ पे क्या होता है कि इसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो लंबे समय के लिए एसेट्स को बेचा जाए या तो परचेज किया जाए या तो खरीदा जाए, है ना, उसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे बोले ये जो कैश पेमेंट करते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, और जैसे इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गया, कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स एंड डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर इंटरप्राइजेज, जैसे कोई शेयर परचेज करते हैं, ठीक है, और वारंट्स हो गया, डेब्ट इंश्योरेंस हो गया, ये अदर इंटरप्राइजेज हो गया, ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ये कैश पेमेंट हम लोग लिखते हैं ये इन्वेस्टिंग में, ठीक है, एक्सेप्ट द हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब देखिए कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी। अब देखिए कैश एडवांस है या तो लोन्स थर्ड पार्टी से मेड किए, तो यहाँ पे हम लोग कैश आउटफ्लो में लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो एक्टिविटी में देखिए कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि डिस्पोजल किया कोई फिक्स्ड एसेट्स का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ पे, तो कैश फ्लो इनफ्लो में, ठीक है। अब देखिए कैश रिसिप्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांसेस लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी। अब देखिए कैश रिसिप्ट करते हैं पेमेंट ऑफ एडवांस, जो एडवांस आप लिए थे, ठीक है, उसे रिसिप्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, तो आप यहाँ पर इनफ्लो में लिखिएगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर, जब कोई शेयर का डिस्पोजल कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, इन्वेस्टिंग पे। इंटरेस्ट रिसिप्ट कैश, देखिए इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, कहाँ से, कोई लोन से या तो एडवांस से
यदि रिसीव कर रहे हैं तो ये इनफ्लो में जाएगा। डिविडेंड रिसीव ये भी इनफ्लो में जाएगा, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज द रिजल्ट चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोविंग द एंटरप्राइजेज। यहाँ पे देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होता है, यहाँ पे देखिए चेंज होता है, ठीक है। जैसे कैपिटल हो गया, यहाँ पे क्या लिखते हैं तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनफ्लो होता है यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, कोई शेयर करते हैं, शेयर इशू करते हैं तो प्रोसीड होता है। जैसे कि 4 लाख का शेयर था, आप देखिए 5 लाख हो गया तो ये प्रोसीड हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं इनफ्लो में। फिर देखिए कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू डिवेंचर लोन्स बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट लोन्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, है ना। ये डिवेंचर प्रोसीड करता है, लोन बॉन्ड्स प्रोसीड करता है। तो कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, यहाँ पे देखिए आउटफ्लो में क्या, जैसे कि कैश रीपेमेंट कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटफ्लो में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट पेड करते हैं डिवेंचर का, लॉन्ग टर्म लोन्स का, एडवांसेस का, तो यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रीफरेंस कैपिटल, डिविडेंड पेड करते हैं इक्विटी और प्रीफरेंस कैपिटल का, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट द रेगुलर फेनोमिनन, एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ और अर्थक्वेक और फूड, यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ गया, जैसे कि कभी कभी होता है ना, ये अचानक कभी कभी हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उसकी वजह से लॉस हुआ। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड hence cash flow associated with extraordinary items should be classified and disclosed separately as arising from operating, investing और financing। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो यहाँ पे अभी हम बताए, ये इसका सेपरेटिंग बनाता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो इट कैन इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हुज मेन बिजनेस इज लीडिंग एंड बोरोविंग, कोई आदमी जो होता है वो बोरोविंग लेता है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाइल डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे बोले, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी जाएगा और फाइनेंसिंग में जाएगा। तो ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना, तो ये जाएगा कहाँ पे, तो ऑपरेटिंग में। लेकिन डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। अब देखिए इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज व्हेreas रिसिप्ट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे क्लासिफाइड किया जाएगा। देखिए टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जैसे टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहा है तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा। डिविडेंड टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग, जैसे डिविडेंड पे टैक्स पे कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। विद डिविडेंड पेड कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग, यहाँ पे कहाँ जाएगा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन that do not require the use of cash or cash equipment should be excluded from cash flow statement, ठीक है। ये कहाँ जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखिए अभी हम जो बताए आपको डिफरेंट आइटम्स को, तो तीनों में बताया कि कहाँ पे इन्वेस्टिंग में कौन सा अमाउंट ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा अमाउंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन फिनांसिंग में जाएगा, तीनों के बारे में आपको अलग अलग बताए हैं, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट बताएंगे, जब इसका क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए असेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर इंटरप्राइजेज शुड रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंटर बाय यूजिंग, जैसे देखिए इसमें 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो एज द नेम ऑफ सजेस्ट अंडर डायरेक्ट मेथड मेजर हेड्स ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो सच कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस पेड। तो अभी हम वही बताएंगे डायरेक्ट मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का कैसे क्या फॉर्मेट होता है। अब देखिए वहाँ पे सबसे पहले कैश रिसिप्ट लिखते हैं, तो ठीक कैश रिसिप्ट कैसे, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन प्लस ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग माइनस ट्रेड रिसीवेबल इन द एंड, कैश पेमेंट। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में आपका ये सारा चीज़ का यूजेज होगा, तो कैश
पेमेंट के बारे में कैसे निकालेंगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर, ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का तरीका है, इसका रूल है परचेज प्लस ट्रेड पेबल इन द बिगनिंग, मतलब जो ओपनिंग जो रहता है सो लेस करते हैं क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग बीपी। अब देखिए यहाँ पे परचेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कैश एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, तो एक्सपेंसेज ऑन एक्रूअल बेसिस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज इन द बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द एंड, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज इन द एंड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द बिगनिंग। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूड। यदि ये सब नहीं रहेगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए अब डायरेक्ट मेथड में नॉन कैश आइटम्स विच आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड निकालने का ये तरीका है, ये फॉर्मेट है इसका, जिससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद हम लोग लेस करते हैं कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, फिर जो आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आता है उसमें लेस करने के बाद, फिर लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो आता है क्या, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम लोग माइनस प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, फिर आता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड में देखिए, इनडायरेक्ट मेथड इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ एसरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज begins with the amount of net profit और लॉस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के माध्यम से हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में देखिए पहले नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जैसे कि बताएं वो लिखते हैं, है ना, एंड टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर देखिए एड में डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन सेटलमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, यदि सबको खत्म किया गया होगा, समाप्त किया गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखे डिडक्शन ऑलरेडी मेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, ये हो गया इसका। यहाँ पे फिर लेस करते हैं हम लोग एडिशंस इनकम्स मेड इन सेटलमेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग सच एज डिविडेंड रिसीव्स प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स्ड एसेट्स, फिर तब क्या आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड में है। देखिए फिर क्या करते हैं, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को, फिर यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अब डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड करेंगे और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स को लेस करेंगे, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे, तो क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें लेस किया जाता है इनकम टैक्स पेड को, तो फिर इफेक्ट इसको बोलते हैं ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद जो आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का ये तरीका हुआ इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। नोट व्हाइल वर्किंग आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द स्टार्टिंग पॉइंट्स इज द नेट प्रॉफिट बिफोर नेक्स्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड नोट द नेट प्रॉफिट एज अ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जैसे बताया इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाता है, वहीं पे हम बोले यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स पेड इज डिडक्टेड द लास्ट आइटम टू अराइव द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स पेड किए ना, लास्ट में डिडक्ट किया गया है, तो वही यहाँ पे बोले हैं। अब देखिए SEBI सेबी क्या है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गाइडलाइंस रिकमेंड फॉर ओनली डायरेक्ट मेथड, ये जो सेबी जो है ना वो क्या गाइडलाइंस रिकमेंड करता है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड को रिकमेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों मेथड को सीखेंगे। अब यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फिनेंसिंग प्लानिंग ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं तो किस प्लानिंग में करते हैं, आप इसका ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस ऑप्शन को देख करके कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज। यहाँ पे इसका आंसर शॉर्ट रेंज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश, अब यहाँ पे देखिए कैश का क्या सोर्स है, देखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखिए कैश जमा करे तो वो भी नहीं होगा, कैश निकाल रहे हैं बैंक में वो भी नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स कॉस्ट 10,000
फॉर 8,000। यहाँ पे देखिए ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटीज और फॉर कैश, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। इसका आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इशू ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव, यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इसका क्या होगा, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए इसका होगा इंक्रीज इन बीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ। इसका क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिक्रीज इंक्रीज करंट एसेट्स, डिक्रीज इंक्रीज करंट लायबिलिटीज। यहाँ होगा दोनों एक ही दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज करेंगे, मिसप्रिंट हो गया। चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या करता है, तो सबसे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना, करंट। तो ये यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड नेट प्रॉफिट। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स। तो इसका आंसर राइट आंसर है इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में है, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विथ विच विल डिडक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ देखिए इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, नेदर ऑफ टू। यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ ए एंड बी, मतलब कि हाँ करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है, डिक्रीज करंट लायबिलिटीज में होता है। ठीक है, अब देखिए द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वेरीफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग। यहाँ पे किस अकॉर्डिंग होगा, तो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। देखिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, तीन एक्टिविटीज जो बताए थे आपको, यहाँ पे यही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 11 में देखिए एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका क्या है एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फिनांसिंग इंटरप्राइजेज। अब देखिए नेक्स्ट में है, इफ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट देखिए 4 लाख है, हैव अ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 12,000, वर सोल्ड 34,000, देन विल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। देखिए 12,000, यहाँ पे देखिए 40,000 का आपका एक क्या था, मशीन था, उसमें डेप्रिसिएशन है 12,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 12,000 हो गया, इसको सोल्ड किया आप 24 यहाँ पे 34,000 में। तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट होगा कैश फ्लो में, तो देखिए यहाँ पे फ्लो यहाँ होगा 34,000 में, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 34,000, यहाँ पे इन्वेस्टिंग। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग, फिनांसिंग में नहीं जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज 6,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 34,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6,000। तो देखिए अभी हम बताए थे कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड मशीन क्या है, तो फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स जो है उसे हम सेल करेंगे तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इसका एक्टिविटीज कितना का था, ये 34,000 का था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अब देखिए 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख वर रिडीम्ड एट प्रीमियम 5% वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज इफेक्ट कैश फ्लो। ये कैश फ्लो को क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, या कैश यूज फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज 2,12,000, कैश रिसीव फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज 2,12,000, या तो कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम फिनांशियल एक्टिविटी 2,10,000, कैश यूज्ड। यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए 2,10,000 होगा, कैश यूज्ड पेमेंट, है ना, जो पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम फिनांशियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख था, अब यहाँ पे देखिए 5% उसका भी दिया हुआ ना प्रीमियम। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 14 का क्वेश्चन। देखिए इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 48,000 द एंड ऑफ द ईयर, देन व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इफेक्ट कैश फ्लो वाइल बी विल बी। अब यहाँ देखिए 40,000 का था, फिर 48,000 हो गया, ये क्या करेगा,
तो यहाँ पर देखिए ये गुडविल का जब बढ़ा, एक तरह का क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये कैश यूज्ड होगा, ठीक है। तो कैश यूज पेमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम ये बताए थे कि ये जो होता है इंटेंजिबल एसेट्स होता है वो इन्वेस्टिंग में जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए 15 का है यहाँ पे, हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में बताए थे कि ये कहाँ पे जाता है, ये किस हेड में जाता है, तो ये फिनेंशियल एक्टिविटीज में जाता है, ये बताए थे अभी हम। अब देखिए स्टेट वेदर कैश डिपॉजिट इन बैंक विल बी क्लासिफाइड अंडर विच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वेदर कैश डिपॉजिट इन बैंक, जब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना ये नो कैश फ्लो होता है बैंक में आप कर रहे, तो यहाँ पे क्या इसका चेंजिंग हो रहा है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा। अब देखिए फाइनेंसिंग, ये भी नहीं होगा, इसका नो कैश फ्लो होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। यहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसका नेक्स्ट जब हम आप आएंगे तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन समझने देखने से पहले ये इसको देखिए, ये बेसिक है, उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें। देखिए बहुत मेहनत लगता है, कम से कम एक लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है।